रोहान, तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। रोहान, तुमने मेरे जज्बात के साथ क्यों खेला? जवाब दो रोहान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। चुप क्यों हो गए? तुम क्या समझते थे कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक टाइम पास हूँ, जिसके साथ तुम सिर्फ दिल बहलाओगे और फिर किसी और के साथ चल दोगे? हाँ, मदिया, ऐसी बात नहीं है। मेरी मामा तुम्हारे साथ शादी करने में कभी भी राजी नहीं होंगी। वो राजी नहीं होंगी इसलिए तुम उनके मना करने पे राजी हो गए। तुम्हारे साथ शादी करने पे उन्होंने मुझे आग करने की धमकी दी है, यानी कि अपने कारोबार से बेदखल होने की धमकी। मदिया, प्लीज इस तरह से मत रो, कोई देख लेगा। मदिया प्लीज। तुम्हें सबके देखने की परवाह है, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी रोहान। तुम्हें पता है, तुम्हारे इनकार के बाद हमें मेरी शादी उस जाबर नाम के लड़के से करना चाह रही है। क्या? और उस जाबर ने मेरे साथ कल जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। वो तो शुक्र है कि मैंने खुद को बचा लिया। इसकी इतनी जरूरत है? कौन है ये जाबिर? हमारे दूर का रिश्तेदार है। देखो रोहान, मैं तुमसे तफसील से बात करना चाहती हूँ। प्लीज मुझसे कहीं बाहर मिलो, प्लीज। बाहर? ठीक है, मैं तुमसे एक दो दिन में कहीं बाहर मिलता हूं। प्लीज जाओ। जीत, ये सब क्या हो गया? तुम्हें तुम्हारी तफरीहों से फुर्सत मिले तो तुम्हें पता चले ना। देखो, तुम गई और घर में पीछे क्या क्या हुआ गया। आप समीना भाभी की रमल भी इतने सालों बाद उनको मिल गई। ऐसा नहीं लगता जैसे कोई फिल्मी सीन हो? मगर ये उस्मान, ये जेल से कैसे वापस आ गया? अरे तुमने तो कहा था कि तुमने सारे इंतजाम किए हुए हैं, फिर ऐसा कैसे हो गया? इसके वापस आने से मैं और आरफा भी बहुत परेशान हैं। अब मैं भी परेशान हूं तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई, क्या होगा तुम्हारे साथ? क्यों? मुझे क्या होना है? तुम शायद भूल रहे हो मजीद, तुम्हारे बहनोई का कत्ल किसने किया। अगर ये बात उस्मान को पता चल गई तो क्या होगा? तुम जानती हो ना, दीवारों के भी कान होते हैं। और इस बात का तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को नहीं पता। आइंदा ज़ुबान पे भी मत लाना है बात। मेरा क्या है, मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रही हूं। कुछ सोचो। देखो ताहरा, प्लीज अब बस भी करो। तुम कब से यूं ही रोए जा रही हो? तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें? इसने खाना भी ठीक से नहीं खाया है, इसके सर में दर्द हो रहा है। कब से रोए जा रही है? ताहिरा, क्या हो गया है तुम्हें? अगर इस तरह रोती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दादी हमें ऐसे छोड़ के चली गई अचानक। मैं जानती हूँ बहुत बड़ा दुख है ये, लेकिन हमें बर्दाश्त तो करना होगा ना। हम सिर्फ दादी के लिए दुआ कर सकते हैं।
इस तरह रोने से उन्हें तकलीफ होगी। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। क्या मम्मा, आपने खाना क्यों रोक दिया? दिल नहीं कर रहा। क्यों? अभी तो आपको इतनी भूख लग रही थी। मानता हूं कि मैया तक खाना आप नहीं खाती हैं, लेकिन इतनी मेहनत से पिज्जा लेकर आया मैं आपके लिए। इस मेरा मूड नहीं है। दादी जान की वजह से। जाने वाला चला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदा रहने वाला इंसान खाना पीना छोड़ दे। बात वो नहीं है। मैं उस्मान के बारे में सोच रही थी। इतने सालों के बाद उसे अपने सामने देख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसका मुंह नोच लूं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरे शौहर का कातिल इस तरह मेरे सामने फिर रहा। सही कह रही हैं। जब उसने इस घर में कदम रखा ना, तो मेरा भी दिल कर रहा था कि उसे गोलियों से उड़ा दूं। मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि इसे सजाए मौत मिले, लेकिन अदालत ने उम्र कैद दे के जेल में डाल दिया। पता नहीं रहा हो कि कैसे बाहर आ गया ये। पता ही दादी को अभी जाने की जरूरत क्या थी? 4-5 महीने वेट नहीं कर सकती थी वो? कोई खुशी भी नहीं मना सकते हम। थोड़ा सा खा लेना। अच्छा समीना बहन, अब हमें इजाजत दें। दिल तो नहीं चाह रहा इस दुख की घड़ी में आपको अकेला छोड़कर जाने को, लेकिन क्या करें, घर की मजबूरी है। घर की मजबूरी नहीं होती तो यकीन जाने में 2-4 दिन यही रुक जाते। नहीं भाभी, आप आई हैं यही हमारे लिए बहुत है। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं बहन, इसमें शुक्रिया की क्या बात। ये कहकर तो आप हमें शर्मिंदा कर रही। बस अल्लाह पाक आपको सब्र दे और उनकी आगे की मंजिलें आसान करे। आमीन। तायरा बेटा, अपनी सास का बहुत ख्याल रखना। जी अम्मी। चलो मदिया, बाबा को बुला कर लाओ बेटा। अच्छा, हाफिज। अम्मी, आप? हाँ मैं। तुम क्या समझते हो शफकत कि मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं होती? कितनी फोन कॉल्स की मैंने तुम्हें। कहाँ थे तुम? अम्मी, मैं दोस्तों के साथ बाहर था और वैसे भी घर में इतना रोना धोना मचाया हुआ था, इसीलिए मैं बाहर चला गया। शफकत, सुधरते क्यों नहीं हो तुम? बेटा, शहर के हालात बहुत खराब है। इकलौती औलाद हो तुम हमारी। हमें हमेशा फिक्र लगी रहती है तुम्हारी। अम्मी, आप टेंशन मत लें, मैं अब के बाद से जल्दी घर आ जाया करूँगा। पक्का? भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेके आऊं? नहीं अम्मी, मैं बहुत थका हूँ, मैं बस आराम करूँगा। अच्छा, आराम कर।
उस्मान, मत रोए उस्मान। ये सब क्या हो गया समीना? सोचा भी नहीं था मैंने कि हम इतनी जल्दी इस तरह हमें छोड़ के चली जाएंगी। हर किसी के जाने का एक ना एक दिन मुअय्यन होता है। हमारा भी वक्त लिखा ही है। संभालें खुद को। वापस आकर मैंने सोचा था कि अम्मी का प्रॉपर इलाज करवाऊंगा, फिर जब वो सेहतयाब हो जाएंगे तो उनसे बैठकर ढेर सारी बातें करूंगा। जिंदगी के वो कीमती साल जो जेल में गुजर गए मेरे, उनके बारे में, एक एक दिन के बारे में उनको बताऊंगा। नहीं बता सका, कुछ नहीं बता सका, सब दिल में रह गया, सब दिल में। जाने वाले को कौन रोक सकता है उसमें? हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। एक अच्छी औलाद होने के नाते बस सब यही करें। हाँ,